Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So today in this video we're going to be focusing on your career और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके करियर में अब कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम बड़े और छोटे हर तरह के बदलावों को कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज इट्स अ टीचर्स डे। Happy Teachers Day to all of those who have taught me so far, all of my gurus, and I really wish that you are also celebrating it with your teachers. So अगर आपने अभी तक अपने teachers को, अपने gurus को या अपने parents को wish नहीं किया, go wish them because they are the shining light, they are the shining torch in your life, right? So as usual, I have placed 3 piles in front of you. This is for pile 1, this is pile 2, pile 3. आप deck के कलर से भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप स्टोन से भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको डेक से पिक करने में दिक्कत होती है. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1. दिस मूनस्टोन इज़ फॉर पाइल 2 and this tourmaline wand is for pile 3. So pick your deck well. Pause this video right now, meditate on your pile, and जो भी pile आपको सबसे ज़्यादा attract करिए towards yourself, that pile is going to be your pile, right? So I'll start with pile 1. Hi pile 1, आपने ये deck अपने लिए select किया है and you picked up this beautiful blue stone for you. Alright, so देखते हैं कि what is happening next in your career. What is happening next for pile 1, angels? पाइल 1 के करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है? विश फुलफिलमेंट. वाओ, ओके. द लवर्स, नाइस. And 2 of cups. Wow, what is happening for you? What is happening? I mean, I can already see the best is happening for you, pile 1. Wow. I just can't believe that I've got these cards because वैसे तो tarot deck में these cards represent your lover, your divine soulmate, your partner. But I think अगर इन cards की energies को मैं read करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है that your career is your first love, your career is the only thing that you're chasing right now. आप अभी सबसे ज़्यादा focused अपने career पे हैं and मुझे लगता है कि आपने अपने तन मन धन सब चीज़ को समर्पित कर दिया अपने करियर पे. हो सकता है आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड ऑन फाइंडिंग अ पार्टनर और ऑन फाइंडिंग अ रिलेशनशिप, बट आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट योर हार्ट, योर सोल लाइज इन योर करियर. अगर आपका करियर सही चलता है, अगर आपकी जॉब सही चलती है, अगर आपका बिज़नेस सही चलता है तो आपका सब कुछ सही चलता है. मे बी यू कैन बी अ मून इन 10th हाउस और यू कैन ऑल्सो बी एन आत्मकारका इन 10th हाउस. यू कैन चेक इन योर हॉरोस्कोप. Alright, so what is happening next? These are the best set of cards I think one can ever receive because सबसे पहले तो बीच में मेजर आर्काना है and major arcana represents the major event that is happening next in your career. So pile 1, I think अपने career में next you are achieving something big. Okay, आप इस वक्त जिस भी चीज़ पे फोकस्ड हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, you are achieving that next in your career. So your dream is about to come true. Okay, and I can see that it is something which is very dear to you. Lovers का कार्ड है ना, something which is so important. कोई एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, आपका सोल वहाँ पे लाई करता है. इट कैन बी योर हायर पर्पस, पाइल 1. सो आई कैन सी दैट आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है बिकॉज 10 of Cups इज़ ऑल अबाउट
happiness, it is all about wish fulfillment. So इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो या जिस चीज़ को आप शिद्दत से मांग रहे हो यूनिवर्स से, इट कैन बी एन एग्ज़ाम, मे बी क्रैकिंग एन एग्ज़ाम, और मे बी आप अब्रॉड शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे थे, यू नो, यू वर ट्राइंग टू शिफ्ट अब्रॉड एंड यू वर गिविंग एग्ज़ाम्स आफ्टर एग्ज़ाम्स, और मे बी हो सकता है दैट आप कुछ करना चाहते थे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते थे, एंड यू नो आई कैन सी दैट ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. दिस इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर यू. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू वर eyeing on, right? So I can see that you are getting a reward. You are doing it very soon. और मे बी यू वर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन. आप किसी तरह से यू नो आप चाह रहे थे दैट आपको वो रिकग्निशन मिले जिसके आप हकदार हैं. आप चाह रहे थे कि आपको वो यू नो आपके काम से लोग जाने, लोग आपके काम की रिस्पेक्ट करें, या आप फेमस हो जाओ. ऐसा हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो. बट मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप जिस भी चीज़ पे फोकस्ड है ना, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेल अलाइंड विद योर हायर पर्पस. पाइल 1, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है. आई थिंक इस काम को आपने पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ा था एंड नाउ यू आर कंटिन्यूइंग इट इन दिस लाइफ टाइम, राइट? एंड ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है. दिस इज़ the next big thing that you're achieving. You know, this is a very very huge, extremely huge. मैं आपको बताती रह जाऊंगी, ये टाइम चला जाएगा, सारा पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, बट इन 3 कार्ड्स का आना ये बहुत ही ऑस्पिशियस है. एंड 2 ऑफ कप्स, यू नो, आपके मन की विश, आपके मन की डिज़ायर, हार्ट की डिज़ायर, आपके मन की तमन्ना पूरी हो रही है. सो दिस इज़ हैपनिंग नेक्स्ट इन योर करियर. पाइल 1, 2 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट यू नो यू आर ऑल्सो मे बी यू आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन. एंड ये कोलैबोरेशन अगर आप सीख कर रहे थे विद समवन रिनाउंड, विद समवन रियली इम्पॉर्टेंट, तो दिखाई दे रहा है मुझे दैट हो सकता है दैट यू नो यू आर क्रैकिंग दिस कोलैबोरेशन. ये कोलैबोरेशन हो रहा है आपके लिए. 2 ऑफ कप्स है ना, सो यू आर कमिंग विद समबडी, कोलैबोरेटिंग विद समबडी एंड मेकिंग इट द नेक्स्ट बिग थिंग. हो सकता है दैट यू वांटेड टू स्टार्ट सम स्टार्टअप. आप अपना ही कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे थे, या फिर आप अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, और आपको पता नहीं है कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर और नॉट. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. शायद इस चीज़ से आपको उस तरह की सक्सेस मिलेगी जो आपने आज तक इमेजिन भी नहीं करी होगी, और आपके पूरे ख़ानदान ने भी इमेजिन नहीं करी होगी. ओके, सो ये कार्ड्स आना इज़ लाइक आई एम कम्प्लीटली सोल्ड. Let me pull few more cards. Okay. Happiness. Wow. Pile 1. I think जैसे मैंने कहा that you are going to be super happy because ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना नेक्स्ट, एक तो सबसे पहले ये आपके हार्ट के साथ अलाइंड है एंड दिस इज़ वेरी वेल अलाइंड विद योर क्रिएटिव गिफ्ट्स. आई थिंक अब आप अपनी क्रिएटिविटी को ही परस्यू करने वाले हो. यू आर रिजेक्टिंग एवरीथिंग विच इज़ नॉट अलाइंड विद योर सेल्फ, योर सोल, योर करियर और योर हायर पर्पस. एंड नाउ you are focusing on your happiness. That's what I see, right? So you are getting lots of happiness, you are getting lots of praises. Okay, what is happening next? Illumination. As I said that maybe जैसे मैंने बोला ना that this can be the next big thing. ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है फ्यूचर के लिए.
ऐसा हो सकता है दैट यू स्टार्टेड एट अ वेरी स्मॉल स्केल एंड आपकी मेहनत से, आपके डिटर्मिनेशन से ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाए, एक बहुत बड़ा सक्सेस का एक सोर्स बन जाए। एंड इल्यूमिनेशन मतलब क्या इस कार्ड का मतलब है दैट इट विल ग्लो लाइक अ सन, it will spread your name out there in the world. Okay, so you are going to get recognition for something for sure, Pailwan. And आपकी वो मन की मुराद पूरी हो रही है करियर में। अब आप खुद से पूछे कि आप क्या चाह रहे थे, किस चीज़ पे अटके हुए थे आप, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाह रहे थे इस वक्त, कौन सी विश थी आपकी करियर में जो आप चाह रहे थे फुलफ़िल हो जाए, वो विश फुलफ़िल हो रही है आपकी। मे बी यू वर सीकिंग सम जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, इफ़ यू वर सीकिंग दैट इज़ हैपनिंग। मे बी आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, दैट इज़ हैपनिंग एंड योर बिजनेस इज़ एक्सपैंडिंग रैपिडली। ओके, हो सकता है दैट यू वर प्लानिंग टू गिव एन एग्ज़ाम एंड क्रैक दैट एग्ज़ाम, दैट इज़ हैपनिंग। सो गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट इस एक इवेंट से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। ओके, सो वाओ, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू एलैबोरेट मोर बिकॉज clear cut you are finding success in your career and definitely money is coming in, money is pouring in. Why? Because success के साथ money is guaranteed. 10 of cups है 10th house, so maybe आपके 10th house की दशा स्टार्ट होने वाली हो, राइट 10th हाउस के लॉर्ड की दशा स्टार्ट होने वाली हो, या 10th हाउस में जो भी प्लैनेट है उसकी दशा स्टार्ट होने वाली हो। योर करियर विल बी इन द स्पॉटलाइट, you will be in spotlight through your career. You will glow like anything. Your name and recognition will increase. Okay, so this is what I see for you, Pile 1. I don't think that I need to elaborate more. I think this is the best energy. Congratulations. And manifest because this is happening within the next 10 months. ओके ये एक पूरा जो साल है ना, नेक्स्ट लाइक आज से अगर हम काउंट करें, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो, आप जब भी देख रहे हैं उस दिन से काउंट करें, उस दिन से नेक्स्ट 10 मंथ्स आर गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट। विंडफॉल गेन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप यू लाइक इट. आई लाइक्ड इट एंड ऑल्सो आई होप यू आर सब्सक्राइबिंग. Private sessions are open. You can always reach out to me at thelilac15@gmail.com. Right? Take care. Bye. Hi Pile 2. आपने इस टोन को सेलेक्ट किया है एंड यू पिक दिस डेक फॉर योर सेल्फ. सो देखते हैं कि what is happening next in your career. Eight of Swords. Okay. The World. Wow. King of Cups. Nice. And bottom of the deck is Page of Cups. Very good energy. Okay. अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी बिकॉज़ ये कार्ड आपकी करंट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो करंटली मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पाइल 2 दैट 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. राइट नाउ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड. ओके, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रिजन्ड, ट्रैप्ड और अपने आप को कंटेन्ड फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं. अपने करियर में आप जहाँ कहीं भी प्लेस्ड हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हैं, ये कार्ड कंफर्म कर रहा है मुझे. ओके, इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली. एंड स्वॉर्ड्स मेंटल एनर्जी है. स्वॉर्ड्स मतलब आपका दिमाग, जो आप सोचते हो, जो थॉट्स आपको आते हैं, उन सारी चीज़ों को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है. एंड 8 इज़ अगेन अ कार्मिक नंबर ruled by Saturn.
मुझे दिखाई दे रहा है दैट सैटर्नियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके करियर में इस वक्त. यू आर फेसिंग डिलेज आफ्टर डिलेज इन एवरीथिंग, राइट. एंड आप काम करते जा रहे हैं, दिख रहा है मुझे दैट. ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे बी जस्ट फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल मे बी इट होल्ड्स ट्रू दैट आप अब कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बेरोज़गार हो. बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर डूइंग सम और द अदर वर्क. कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं. आपका बस टाइम कट रहा है इस वक्त. यू आर नॉट हैप्पी, यू फीलिंग ट्रैप्ड. और आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो. आप वहीं के वहीं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप स्टैग्नेंट महसूस कर रहे हो, राइट. और मुझे बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है आपके आसपास. आई थिंक आप बहुत टॉक्सिक, बहुत ही पॉइजनस इन्वायरमेंट में इस वक्त सर्वाइव कर रहे हो. यू नो, यू आर जस्ट बेयरली सर्वाइविंग राइट नाउ इन योर करियर. मे बी आपका ऑफिस कल्चर बहुत टॉक्सिक हो, ऑफिस इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक हो. आपके फैमिली में टॉक्सिक मेंबर्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करो. यू नो, कई बार वी हैव सर्टन नार्सिसिस्टिक पीपल अराउंड अस जो कि हर वक्त यही चाहते हैं कि हम उनकी खिदमत करें और उनकी खुशी के लिए उसी जगह पे ट्रैप्ड रह जाए. यू नो, बिकॉज दे डोंट वांट टू लीव आवर बैक. ऐसा हो सकता है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हो सकता है दैट आपके घर में कोई बीमार हो, कोई बीमारी से जूझ रहा हो, राइट. एंड उस पर्सन के चलते आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो. सो आप इस तरह से ट्रैप्ड हो कि ना सिर्फ आपका करियर इस वक्त स्क्रूड है, बल्कि आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ही ख़राब स्थिति से गुज़र रही है, राइट. सो आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग थ्रू, यू नो, यू डोंट हैव गुड एनर्जीज राइट नाउ. यू आर कम्प्लीटली पेसिमिस्टिक. आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आगे. देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. बट और इसीलिए बिकॉज़ आपको कुछ आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, राइट. सो इसीलिए मैंने बट बोला है कि सिर्फ पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त. पाइल 2 ये बस एक फ़ेज़ है एंड यही एक सरप्राइज़ आपके लिए है दैट ये एक फ़ेज़ है एंड ये फ़ेज़ आपका बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. why am I saying that? Because the next card is a major arcana, the world. और वर्ल्ड किसको डिपिक्ट करता है? वर्ल्ड कार्ड क्या सिग्निफाई करता है? वर्ल्ड कार्ड सिग्निफाई करता है दैट ये आपका एक कार्मिक साइकिल था. यू नो, आपको कुछ हैवी कर्मास पे करने थे टुवर्ड्स योर बॉस और मे बी टुवर्ड्स योर कलीग्स और मे बी टुवर्ड्स योर होम, जिसकी वजह से आपके करियर को अफेक्ट होना था. इसीलिए मैंने ये कार्ड बहुत शिद्दत से आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट टू मेक यू फील एट होम, मेक यू फील एट ईज़. आपको ऐसा महसूस हो दैट देयर इज समबडी हु इज़ अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन राइट नाउ. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस कार्ड. एंड आई एक्सप्लेन दिस कार्ड ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू जम्प टू द नेक्स्ट कार्ड. आपको नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में लेके जाना चाहती थी. आपको बताना चाहती थी दैट इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, आई नो आपको बहुत सारे लोग समझा रहे होंगे दैट ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बट समटाइम्स हमें वो वैलिडेशन चाहिए यूनिवर्स का, समटाइम्स हमें वो अश्योरेंस चाहिए होता है. सो आई एम हियर टू गिव यू दैट अश्योरेंस दैट मे बी नॉट राइट नाउ, मे बी आपको इस वक्त कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. यू नो, आपको आगे के लिए कोई होप नहीं है. बट आई एम हियर टू गिव यू दैट होप दैट दिस इज़ जस्ट अ फेज़. एंड मे बी आप चेक कर सकते हो अपने हॉरोस्कोप में, यू आर गोइंग थ्रू योर फर्स्ट सैटर्न रिटर्न. मे बी यू आर अ सैटर्न इन एक्वेरियस. कॉमेंट डाउन बिलो अगर ऐसा सच है तो, अगर मैंने ये सही से पकड़ लिया तो मुझे बताओ दैट आई यू गोइंग थ्रू योर फर्स्ट सैटर्न रिटर्न. बिकॉज अगर ये आपका पहला सैटर्न रिटर्न है ना, तो ये इवेंट्स आपकी लाइफ में होने थे.
आपको कुछ सैटर्नियन कार्मिक डेट्स पे करने थे टुवर्ड्स योर वर्कर्स, टुवर्ड्स योर colleagues and employees. You were bound to feel this way, but yes, world मतलब सर्कल कंप्लीट होने वाला है, साइकिल एंड होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस वेरी सून. यू गोइंग टू फाइंड योर फ्रीडम वेरी सून. पाइल 2, आप झट से, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे. सो this is the best thing which is happening next. You know, this is the major thing because this is the major arcana. It's saying that आप अभी trapped है ना, और आप बहुत बुरी तरीके से trapped है, but इस ट्रैप को, इस प्रिजन के दरवाजे को खुलने में ज़रा सी देर है, and you'll be out and you'll be free and you'll be very happy. Also अगर वर्ल्ड का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए हो कि शायद आप अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते हैं एंड यू आर ट्राइंग फॉर अब्रॉड. सो आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं दैट येस, अभी वो सैटर्नियन कार्मिक डेट्स आप पे कर रहे थे और शायद कुछ टाइम तक करो, लेकिन सैटर्न की वजह से डिलेज़ हो रहे हैं आपके प्लान में. अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है या आपके आइल्स के पेपर या व्हाट डू वी से, टोफल, राइट, टोफल के पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, SAT के पेपर क्लियर नहीं हो रहे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है दैट वेरी सून इट इज़ हैपनिंग फॉर यू. बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए बिकॉज यू नो वो सैटर्नियन डिलेज़ हैं. बस सैटर्न इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, ट्रस्ट मी. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट? किंग ऑफ कप्स. दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी. पाइल 2, किंग ऑफ कप्स. यू आर स्टेपिंग एट अ हायर पोजिशन. सो एक तो कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए आई थिंक यू आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड. हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आए, जो कंपनी से कोई ऑफ़र आए जॉब की, जो आपको बाहर लेके जाए सीधा, एंड वहाँ पे यू आर फाइंडिंग योर ओन सेल्फ. यू नो, इट विल बी योर 2.0. It will be a fresh new start. And King of Cups मतलब wish fulfillment, happiness, soul's desire. King की एनर्जी है ना, large scale की एनर्जी है, massive एनर्जी है. Trust me, you are finding your success. So बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपको सक्सेस मिल रही है, बट इन अब्रॉड, नॉट इन योर होम कंट्री. ओके, हो सकता है दैट आपके जो होम कंट्री है या होम सिटी है, वहाँ आपके लिए सक्सेस ना हो डेस्टिन, मे बी समवेयर एल्स. सो मैनी ऑफ यू आर लीविंग योर जॉब, दिस करेंट जॉब, very soon, or maybe you're leaving your city very soon, or maybe you're leaving your country very soon, and you're finding your muse in abroad. Okay, so this is happening next. ओके, बस आपको अपने एंगर को इस वक्त मैनेज करना है पाइल 2, बिकॉज़ यू नो आपके एंगर की वजह से, आपके गुस्से की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में. आई थिंक आपको एंगर पे काम करने की ज़रूरत है. इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर मार्स हो सकता है आपके 12th हाउस में प्लेस्ड हो, या 6th हाउस में प्लेस्ड हो, या 9th हाउस में प्लेस्ड हो. अगर आप गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप अपने मार्स को ख़राब कर रहे हो, और आपको इससे बचना है. अपने गुस्से से बचें, क्योंकि आपका गुस्सा आपको उस नेगेटिव दलदल में फंसा के रख रहा है, राइट? सो अवॉइड योर एंगर. सो व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट? वाओ, ग्रोथ इज़ हैपनिंग नेक्स्ट. यू नो, अगर करियर की बात करें तो इस कार्ड को और अबंडेंस कार्ड को, दोनों ही कार्ड्स को मैं हमेशा ढूंढती हूँ अपनी रीडिंग्स में, और आपके लिए दोनों ही कार्ड्स आए हैं. बॉटम ऑफ द डेक इज़ अबंडेंस एंड दिस इज़ ग्रोथ. पाइल 2, आपको और क्या चाहिए? सो आपके सामने शायद अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि इस वक्त आप थोड़ी टॉक्सिक साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए हैं. आई कैन सी दैट, आई गिव यू दैट वैलिडेशन, बट दिस साइकिल इज़ एंडिंग वेरी सून.
and you're stepping into what? Growth. You're stepping into abundance. You're stepping into happiness. And this is happening very, very soon. You know, you're going to make your father proud. आप ऑटोमेटिकली अब जो नेक्स्ट कंपनी में भी हो सकता है दैट आप जहाँ भी अभी इस वक्त प्लेस्ड हैं वहाँ पे आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है, द नेक्स्ट जॉब दैट यू आर फाइंडिंग वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. Okay, so this is what's happening next for you, pile 2. You are finding growth very soon. अगर आपका करियर स्टक हो गया है, यू नो, यू फीलिंग स्टैगनेटेड, आपको स्टैगनेंट फील हो रहा है अपने करियर में, ट्रस्ट मी, वो आगे बढ़ेगा. एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून. इन नेक्स्ट 2-3 months it is happening. Okay, so this was all for you, pile 2. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Make sure you press that bell notification bell. And also, if you want to connect with me for a private reading, then you can contact me on the lilac15@gmail.com. all right, take care, bye. Hi pile 3, आपने ये wand select किया अपने लिए, tourmaline wand. And let's see what's happening next in your career. Two of wands, the moon, okay, king of wands, lovely. All right, and bottom of the deck है 7 of wands. Okay, pile 3, and there is a reason why you picked up this gorgeous wand, tourmaline wand. You know, tourmaline is for black magic. It is for negativity. I don't know if it holds true for you. I don't know if you believe in black magic. I do, up to a certain level, and I strongly believe in evil eyes, and I strongly believe in negative energies. Okay, so maybe आप negative energies या evil eyes से deal कर रहे हो, इस वक्त जूझ रहे हो. You can check with yourself, you can check with your horoscope, and you can also ask your parents about it. Okay, because I think that there's something hidden, something deep, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है. मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, पाइल 3. देयर इज़ अ रीज़न वाई मैंने इसको इस वॉन्ड के साथ स्टार्ट किया, इस रीडिंग को, बिकॉज़ इस वॉन्ड को प्लेस करने का रीज़न था. पता नहीं पाइल 3 के लिए मुझे फील हो रहा था दैट you know, you're going through some karmic energy right now, you're going through some shitty phase. Okay, मुझे intuitively feel हो रहा था, and I really wanted to give you this protection of this black tourmaline. Now comment down below if it is true. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट आप सब कुछ कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप दुनिया के सारे एफ़र्ट्स आप इस काम में लगा रहे हो, अपने जॉब में लगा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको बिना बात के चैलेंजेस, बिना बात के अटैक्स, बिना बात के झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो. यू हैव नो क्लू अबाउट इट. आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है. मे बी यू जस्ट स्टक एंड यू हैव नो आंसर. बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम में, बट आपके काम में वो ग्रोथ नहीं है, वो अप्रिसिएशन नहीं है. इनफैक्ट मैं कहूँगी चैलेंजेस पे चैलेंजेस हैं. एंड आपको ऐसा कभी शायद अंदर से वो एक इंक्लिंग, एक इनर वॉइस आपको बताती होगी दैट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल. एंड आई एम हियर टू गिव यू that validation, I think, which your inner soul requires the most right now, that yes, कोई गड़बड़ है. Now you have to check, that's why I asked you कि you have to check it with your parents, that आप किस तरह से इस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा सकते हो, भगा सकते हो, निकाल सकते हो. मे बी मेडिटेट करो, मे बी
मैं कहूँगी कि अपनी नज़र उतरवाओ, कुछ करो इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर एक्यूमुलेटिंग लॉट्स ऑफ जेलेसी, यू आर एक्यूमुलेटिंग लॉट्स ऑफ, यू आर attracting lots of jealousy, you're attracting lots of negative energies, you're absorbing lots of negative energies, and this is the reason why you become so defensive. आप इतने डिफेंसिव, इतने एंग्री, हर वक्त चिड़चिड़े, इरिटेटेड रहने लगे हो, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, यू नो। आप फ्रस्ट्रेटेड कुछ तो अपने फेलियर्स की वजह से हो, बट कुछ उन एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो रहे हो जिसके ऊपर आपका कोई ना तो कोई हाथ है, ना जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो इसीलिए मैंने कहा आपको कि आस्क योर पेरेंट्स टू गेट योर नज़र डन, अपने नज़र उतरवाओ या अपने आप को क्लेंस करो, अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करो, बिकॉज़ ये अच्छी एनर्जी नहीं है। इस एनर्जी में अगर आप हो तो आपके करियर में रुकावटों पे रुकावटें हैं, ओके। एंड इसीलिए बिल्कुल साफ साफ आपको जो मुझे दिखाई देता है वो बताती हूँ। मैं आपको डिल्यूजन में नहीं रखना चाहती, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आगे चल के आपको रुकावटें महसूस हो सकती हैं, ओके। वो मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कार्ड्स हैं, राइट। एंड मेरा काम है आपको ऑनेस्टली बताना कि कार्ड्स की क्या इंटरप्रिटेशन है। मैं नहीं करना चाहती हूँ इस चीज़ को कि मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाऊं और आप खुश हो जाओ, लेकिन उसके बाद वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो। वैसा रियलिटी बताना चाहती हूँ दैट दिस इज़ द मून, एंड मून इज़ ऑल अबाउट द हिडन एस्पेक्ट्स, द हिडन ट्रूथ्स about which you're not aware, right? So फ्यूचर में ऐसा हो सकता है दैट कुछ आपके करियर में रिवील होने जा रहा है, और इफ़ यू आर इन अ जॉब आई वुड आस्क यू टू बी सिक्योर्ड, अपने आप को सिक्योर करो, फाइंड अदर गुड जॉब्स, बिकॉज़ हो सकता है दैट आपको अपने बॉस के थ्रू या इन जनरल आपको सडन कोई शॉक मिले, सदमा मिले, जिससे आप उबर ना पाओ और आपकी जॉब चली जाए। यू नो, समथिंग फिशी कैन हैपन बिहाइंड योर बैक, कैन बी अ ले ऑफ, सडन ले ऑफ। मून का कार्ड है ना, मून मतलब पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, हिडन है, कुछ फिशी है, कुछ शेडी है जो आपके पीठ के पीछे चल रहा है, राइट। और अगर आप जॉब में नहीं हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं, you're a freelancer, then I would ask you to double check your future commitments, क्योंकि हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई एक शॉक मिले, राइट। मून का कार्ड है, सो आपका टाइम इस वक्त थोड़ा ख़राब चल रहा है। आप अपने दशा अंतरदशा से चेक कर सकते हो सकता है 6th हाउस की, 8th हाउस की या 12th हाउस की दशा चल रही हो, राइट। तो मैं बस ये चाहती हूँ, एंड इसको आप एक वर्ड ऑफ कॉशन की तरह ही लो, ठीक है, इस रीडिंग को। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सेफ़ रहो और सिक्योर रहो, और हर हालत में, हर सूरत में आप आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। क्योंकि सच बात बताऊँ तो मुझे आपका ये पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है आगे भी, और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट आपको कहीं बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये तो डेफिनेटली बता रहा है दैट आपके अंदर बहुत जुनून है, आपके अंदर बहुत पैशन है, और वो आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। आप आगे बढ़ते जाओगे अपने करियर में, और ग्रोथ भी है आपके करियर में डेफिनेटली। इस रीडिंग की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव एनर्जी के साथ हुई है, बट वो सिर्फ आपको मैं एक कॉशन की तरह बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आई थिंक देयर इज़ ग्रोथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यू नो, आपके रास्ते खुल रहे हैं आगे, बट रास्ते खुल रहे हैं, साथ साथ में रास्तों में पत्थर भी हैं, और आपको याद रखना है इसको। यू नो, इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग, और आपको क्या लगता है कि किंग का रास्ता बहुत आसान होता है? किंग की जर्नी क्या आसान होती है? नहीं। वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, राइट। सो you are doing something out of league, you are doing something offbeat, you are doing something completely different, extraordinary कर रहे हो आप।
तो एक्सपेक्ट करो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप हो सकता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड योर यूपीएससी इज़ अ it's a big thing. It is huge and it is so difficult to crack that आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो राइट अवे क्रैक हो जाए. इट टेक्स टाइम. कुछ लोगों का हो जाता है, उनका लक भी काम करता है और मेहनत भी उनकी साथ में चलती है. आपके लिए मैं एक बात बताऊं दैट आपकी लाइफ में, और स्पेसिफिकली चंद्रमा मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है. अब आप अपनी कुंडली में चेक करो, जाओ खोलो कुंडली को, देखो आपका चंद्रमा क्या मेलेफिक्स से एस्पेक्टेड है, क्या आपका चंद्रमा कमज़ोर है या अमावस का चंद्रमा है, राइट. क्योंकि यहाँ पे मुझे मून की प्लेसमेंट में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है. आई थिंक आपके मून के वीक होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिलेज़ आपको फेस करनी पड़ती हैं, राइट. अनदर थिंग इज़ दैट आप अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखो, स्पेसिफिकली विद योर मदर, बिकॉज मदर्स की ब्लेसिंग से आपका मून इम्प्रूव होगा. नाउ दिस इज़ वन रेमेडी. आई डोंट थिंक दैट पीपल गिव रेमेडी इन जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल रीडिंग्स, बट टेक इट. इफ़ आई एम गिविंग इट टू यू, टेक इट प्लीज़ एंड करो उसको फॉलो. प्रे टू मून, द प्लैनेट मून, एंड ऑल्सो give some gifts to your mother. Take her out on a date, make her happy. This can be a good remedy for you. इससे आपके जो लाइफ में आगे चल के ऑब्स्टिकल्स और हिडन कुछ मिसहैप्स होंगे वो कम हो जाएंगे, राइट. सो टू ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर पुशिंग ऑफ टू सम अदर कंट्री. आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप ग्रैब कर रहे हो. मे बी हो सकता है दैट ज़रूरी नहीं कि आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो. मे बी आप अपनी कंट्री में रह के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी फ्रॉम द आउटसाइड, लाइक फ्रॉम फॉरेन लैंड्स. सो 12th हाउस से आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या 12th हाउस से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं. मे बी आपके जो क्लाइंट्स हों वो इस देश के ना हों, जिस भी देश से आप सुन रहे हैं. आपके क्लाइंट्स हो सकता है आउट ऑफ कंट्री हो, राइट. सो आपको बाहर से फ़ायदा होगा, अब्रॉड से फ़ायदा होगा आने वाले समय में. उसके साथ साथ मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट यू आर स्टेपिंग अप. डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में ऊपर जा रहे हो, लेकिन आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, बिकॉज़ आपके सुपीरियर्स, आपके अथॉरिटीज़ फिगर्स, आपके जो बॉसेस हैं, और कुछ केसेस में आपके फादर की वजह से आप परेशान रह सकते हो आगे चल के, राइट. सो व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग, एंड इसीलिए मैंने कहा दैट क्लेंज योरसेल्फ. कुछ डार्क एनर्जीज़ भी हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, evil eyes and also jealousy. Space. What is happening next? Space. Isolation. That's why I said 12th house can be important, or maybe कुछ next few weeks या next few months में आपके 12th हाउस के लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो. सो हो सकता है दैट आप आइसोलेशन में जा रहे हैं अपने करियर की वजह से, एंड मे बी यू आर अट्रैक्टिंग सम स्पेस बिकॉज ऑफ योर करियर, राइट. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि आप फॉरेन लैंड जा रहे हैं एंड वहाँ पे आपको आइसोलेटेड फील हो, लोनली फील हो. सो ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो. यू आर अट्रैक्टिंग दिस नेगेटिव पेसिमिस्टिक एनर्जी नेक्स्ट. ओके, क्लेंज करो अपने आप को. ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप तैयार रहेंगे उसके लिए. देखो, हम ऑब्स्टिकल्स को नहीं बदल सकते, हम आपकी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते. अगर आपको यही अट्रैक्ट करना है नेक्स्ट, तो ये आप अट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप अपनी क्षमता पे वर्क कर सकते हो, आप अपने पावर पे वर्क कर सकते हो, राइट. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट? पैशन. सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट जितने भी रोड ब्लॉक्स आपकी लाइफ में आते जाएंगे, उससे आपके पैशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप और भी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे अपने करियर के टुवर्ड्स. मुझे दिखाई दे रहा है दैट मे बी यू आर रूल्ड बाय मार्स और यू आर रूल्ड बाय सन, ओके, और मे बी यू कैन ऑल्सो बी रूल्ड बाय सैटर्न. सो हो सकता है आप एक्वेरियस लगन हो, या स्कॉर्पियो लगन हो, या एरीज़ लगन हो, जहाँ पे आपकी लाइफ की जर्नी का हिस्सा है रोड ब्लॉक्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़. यू ऑलवेज फेस दैम, बट समहाउ मैजिकली यू गेट आउट ऑफ दैम ऑल्सो. आप अपनी मेहनत से, या अपने शेयर डिटर्मिनेशन से, या अपने पावर से आप बाहर निकल जाते हो. सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट रोड ब्लॉक्स है आपके हिस्से फ्यूचर में, एंड दिस इज़ हैपनिंग नेक्स्ट, बट यू आर मैजिकली गेटिंग आउट ऑफ देम एंड ग्रोइंग इवन taller.
यू ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। पाइल 3, सो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्स बनने जा रहे हो यार आप। यू आर गोइंग टू बी इन द लीडरशिप पोजिशन नेक्स्ट वेरी सून। ओके, हो सकता है दैट कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो और आपको फंसाने का वो प्लान बनाया जा रहा हो, लेकिन वो लोग ही फंस जाएं उल्टा और आपको लीडरशिप पोजीशन दे दी जाए। दैट कैन ऑल्सो हैपनिंग। सो आपके हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग भी हो सकता है, नीच भंग राजयोग भी हो सकता है, चेक करो आप, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट? येस, यू आर गोइंग थ्रू, यू आर अट्रैक्टिंग सम शेडी पीरियड इन फ्यूचर। हो सकता है दैट आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो, या मजबूर किया जाए आपको ये जॉब छोड़ने के लिए, या सडनली आपकी जॉब चली जाए। कुछ एक बुरा पीरियड आप फेस करने वाले हैं, लेकिन उससे आप बाहर निकलेंगे। उस चीज़ को छोड़ के आप किसी बहुत ही बेटर चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, राइट। सो थोड़े उथल पुथल है, बट लास्ट में आप विजयी हो रहे हैं, आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप जीत आप ही हो रही है। एंड आई वुड से दैट जोक्स ऑन देम। जो लोग भी आपके अगेंस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं ना, लिटरली जोक्स ऑन देम। So I hope it resonated well with you. I don't know why I said all of these things. Maybe this was your situation and I had to read it for you, right? So take good care of yourself, protect yourself. I would say this again and again. Okay, if you resonated well, then please like, share, subscribe ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस को और बनाने की। ओके, एंड हिट दैट बेल, नोटिफिकेशन बेल। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए इस टॉपिक पे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट thelilac15@gmail.com. ऑलराइट, टेक केयर, बाय।